इस जगह पर और हमारे मांझी चेतना विकास मंच बहुत बड़ा एक कमेटी बनी है, गरीब के आधार में नहीं, एक जातीय नहीं, पूरा सभी को गरीब वर्ग से मिलता जुलता एक इस संस्था बनी है। वो बनाने वाले हम लोग 2-4 को मिल के थे, उसमें गार्जियन हमारे आए हुए हैं, उनको भी हम लोग इस माला से उनको स्वागत करेंगे। गार्जियन आप आइए। सभी हमारे टीम को ही है, हम समाज को कैसे जगावे, कैसे ऊपर ऊंचा समस्या है, इनसे मिलिए और वहाँ पर निदान खुला दिल से मिलेंगे। इसलिए सदस्य के रूप में, एक अध्यक्ष के रूप में टूनू मांझी जी भी आए हुए और से पकड़िए आप लोग आइए लगने। हाँ आइए आइए आइए, खिलौना न समझिए, बहुत बड़ी जवाबदेही है आपके ऊपर। ठीक है, अगला बोलिए। अगला व्यक्ति हैं हमारे रामपुकार जी, मीठापुर से आए हैं। प्रखंड संगठन सचिव के रूप में इनको जिम्मेदारियां सौंपी जा रही है। इनको माला के साथ गार्जियन जी आप इनको सम्मानित करें और धन्यवाद दें। चलिए रामपुकार जी हम लोग पुराने साथी। इस जगह पर हमारे उपस्थित हैं बहुत बड़ा बुजुर्ग हैं, बाकी नौजवान बहुत काफ़ी रूप में दिखाई देते हैं, काम अच्छा कर रहे हैं। प्रखंड कोषा अध्यक्ष के रूप में, गार्जियन के रूप में है और उनको अच्छा भूमिका रहा है। मुन्ना मुखिया जी हैं, आप भी बहुत बड़ा योगदान इसमें रह रही है। इनको भी माला के साथ और इनको यहाँ पर हमारे बहुत बड़ा नौजवान साथी उपस्थित हैं। हर कदम हर पल समय को निकालते हुए चंदन कुमार समाज में अच्छा भूमिका निभा रहे हैं। प्रखंड मीडिया प्रभारी के रूप में उनको इस जगह से क्षेत्रीय से सौंपा जा रहा है। उनको भी आप उनको माला। सबसे इम्पोर्टेंट रोल आप ही का है, जितना सोशल मीडिया इस समय सब में आप ही को देना है रिपोर्ट बना के। कंधे पर जिम्मेदारी दी गई है। सिद्धेश्वर मांझी जी प्रखंड छात्र संगठन अध्यक्ष, वो भी आप उपस्थित हैं। आप आए और इस जगह पर अपना जिम्मेदारी को कंधे पर इधर आइए, इधर आइए। ले जाइए आप। हमारे विक्रम कुमार जी अति पिछड़ा पर खोट यानी कार्यकर्ता के रूप में, हाँ अभी पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। विक्रम कुमार देवली से आए हैं। आप विक्रम जी बहुत बड़ा महान पुरुष हमारे नज़र में दिखाई दिए हैं। इन्हीं आप पर कंधे की जिम्मेदारी दी जा रही है, अपना कार्यभार को संभालें। और यहाँ पर आपको
मंगरामा से देव आकाश जी आए हैं प्रखंड दलित पर खोट कि उनको जिम्मेदारी दी जा रही है। आकाश जी जहाँ भी हैं आप आएँ और अपना कार्यभार को संभालें आपका माला के साथ। आप आएँ और अपना कार्यभार को संभालें और इतनी जिम्मेदारी आप पर सौंपी जा रही है। आदमी को भेजने का भी काम कर रहे हैं, वो अच्छा कार्यभार संभाल रहे हैं। एक और हैं बेचारा वो व्यस्त में हैं, इसके लिए उनको जिम्मेदारी आए हुए सत्येंद्र कुमार माझी सुगा पोखर से हैं। आप आवें और करने के सत्येंद्र लेने आ जा। इसमें आप भी कार्यभार संभालने का कृपा करें और नहीं तो फिर नहीं बनेगा तो हम आने वाले चुनाव में आपकी बदलाव कर लेगी क्या लिया जाएगा। यानी किसी कार्यकर्ता तो भूमिका वैसा नहीं रहेगा। और अभी लोग उपस्थित हैं, हम सभी गार्जियन से आग्रह करेंगे अपना स्थान को ग्रहण करें। इसके बाद हम लोग हेलो और अगर ये बात आप नहीं सोचिएगा, जब तक आप एक होकर के नहीं चलिएगा, मांझी जी यही कह रहे हैं, जीतन राम मांझी जी, संतोष मांझी जी का यही कहना है कि हमारा समाज अगर एकजुट हो जाए, हमारे बताए मार्गों पर चले, हमारे बताए रास्ते पर अगर चलेंगे तो निश्चित तौर पर इस समाज का भला होगा और इस समाज का विकास होगा। आज टोला सेवक और विकास मित्र सब जगह आप लोग देखते हैं, आज वो लोग भले बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं, अपने समाज को ठगने में लग गए हैं, ये भी बात सत्य है। लेकिन कंसेप्ट क्या लेके आया था? जब जीतन मांझी पहली बार यहाँ से अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री 12 में बने थे, 7 में 2007 में जब बने थे, नीतीश कुमार जी बनाए थे, तो उसी समय वही कंसेप्ट बनाए थे कि सिर्फ अगर हमारा समाज जो है सबसे नीचे है, मांझी समाज सबसे नीचे है, अगर टोला सेवक और विकास मित्र इसलिए गठन किया गया था कि आपके दुख दर्द को जाके ब्लॉक में जो पढ़ा लिखा लड़का है वो ब्लॉक में आपके समस्या को रखेगा और आपके समस्या का समाधान कराएगा। अब भले वो लोग डायरेक्शन से भटक गए हैं, वो एक अलग बात है, वो भी आपको ठगने में लग गए हैं समाज के परिकल्पना के हिसाब से। लेकिन इतना बड़ा काम किए कि जिस समाज में वो चपरासी तक नहीं होता था, आज कम से कम हर गांव में एगो टोला सेवक को विकास मित्र हर पंचायत में तो जरूर है। तो सोचिए कितना बड़ा नौकरी, अब कैसे नौकरी देता है आदमी? अब घरे से बुला के घरे के संभव है कोई नौकरी दे देता है? सक्षम ओकरा लगे तो सक्षम बने ना पड़तो, अपने तो मेहनत करे पड़तो। तो ये सारी बातें हैं, यही बात हम करने आए हैं आपसे, और आपसे आग्रह करने आए हैं कि आप लोग हम पार्टी का सदस्य बनिए, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर जो मांझी जी की पार्टी है। और जहां भी जब भी जो चुनाव होता है, जो मांझी जी का आदेश आता है, उसी आदेश को हम लोग मानते हुए अगर उनके पद चिन्हों पर चलेंगे, उनके बताए मार्ग पर चलेंगे, तभी हमारा विकास हो सकता है। और नहीं तो अपने समाज में जो लोग हैं जो तोड़ फोड़ करके जो हमसे गलत काम कराते हैं, वो वही गलत करते रहेंगे, तब तक समाज का विकास संभव नहीं। हम यही बैठक का उद्देश्य होता है सर। देखिए, हम लोग गुरुआ विधानसभा के गुरारू प्रखंड के तहत पहाड़ा पंचायत के किस्मपुर गांव में आज उपस्थित हुए हैं, और आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी और डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी जो हमारे पार्टी के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके संदेशों को लेकर हम लोग आम जनमानस में जा रहे हैं और उनके जो मार्गदर्शन प्राप्त हुए हैं हम लोगों के बीच में हम लोग बताते हैं, और उसके साथ हम लोग अपने पार्टी से लोगों को जोड़ने के लिए कहते हैं। तो आज यहाँ पर ये एक कार्यक्रम था सदस्यता अभियान का, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का सदस्यता अभियान जो हमारे पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भाई कुलेंद्र जी के द्वारा आयोजित किया गया था।
और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे चौधरी मांझी जी, जो हमारे प्रखंड के अध्यक्ष हैं। और कुलेंद्र जी के द्वारा सब लोग अभी अब सैकड़ों की संख्या में हमारे पार्टी से लोग जुड़े हैं, सदस्यता लिए हैं और सबका विश्वास आदरणीय जीतन राम मांझी जी और डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी पर बढ़ा है। तो हम लोग इसी उद्देश्य से जुड़े थे कि कम से कम लोग हम लोगों के महत्व को जानें। यहाँ पर आखिर इस समाज जो सबसे निचला तबका पर है, सबसे निचले पायदान पर जो समाज है, उसकी उन्नति कैसे हो, उसको कैसे उठाया जाए, उसका विकास कैसे हो। तो इसको लेकर के जो आदरणीय जीतन राम मांझी जी का सोच है, जो डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी का सोच है, उन्हीं विचारों को हम लोग बताते हैं लोगों के बीच में जा कर के, और पार्टी से भी लोग व्यापक पैमाने पर जुड़ रहे हैं। माथे पर सर विधानसभा का चुनाव आने वाला है, उसके लेकर क्या आपका उपदेश है? देखिए, विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, उसी पर्पस में हम लोग यहाँ भी गुरुआ में भी सदस्यता अभियान चला रहे हैं और पूरे बिहार में हमारी पार्टी की सदस्यता अभियान चल रही है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश में, उनके आदेश पर। तो उसी क्रम में हम लोग यहाँ भी चल रहे हैं और हम लोग अपनी पार्टी की नींव को मजबूत कर रहे हैं। निश्चित तौर पर गुरुआ सीट पर हमारी नज़र है, हम लोग नज़र रखे हुए हैं गुरुआ सीट पर, क्योंकि यहाँ का जो वोट बैंक है या जो यहाँ का भौगोलिक है, बनावट है, जातीय समीकरण है, उसमें कहीं ना कहीं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर का अस्तित्व वाला जगह बनता है। तो इसको लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं व्यापक पैमाने पर। बाकी का जो मामला है वो तो गठबंधन में तय किया जाएगा और हमारे नेता तय करेंगे कि कहाँ से कौन चुनाव लड़ेगा, कितना सीट मिलेगी। इस पर बोलने के लिए हम लोग अधिकृत नहीं हैं, वो तो वही बोलेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर उनके द्वारा, डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी के द्वारा और आदरणीय संरक्षक महोदय के द्वारा, श्री जीतन राम मांझी जी के द्वारा यह हम लोग को कहा गया है कि विधानसभा के 243 सीट पर आप लोग जाके तैयारी कीजिए, अपनी स्थिति को मजबूत कीजिए। जो सीट भी हमको मिलेगी उस पर हम लोग अपना कैंडिडेट लड़ाएंगे और जो सीट हम लोगों के पक्ष में, जो हमारे गठबंधन के साथियों के पक्ष में होगा, उसके लिए हम फिर वहां उनको मदद करेंगे। इसी सोच के साथ सदस्यता अभियान और पार्टी के मजबूती को लेकर हम लोग बैठक कर रहे हैं। परिचय दीजिए सर। राजेश पांडे, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव। हमसे अपने मांझी समाज को क्या उपदेश देना चाहते हैं? हम अपने मांझी समाज के लिए उनके अंदर यह समझदारी पैदा करना चाह रहे हैं ताकि वो अपने समाज को विकास कर सके। और जल्द से जल्द विकास कैसे होगा, जब तक कि उसकी सत्ता में भागीदारी नहीं आएगी, जब तक वो अपनी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का बहुमत नहीं देंगे, नहीं समझेंगे अपनी पार्टी को, तब तक वह अपने को विकसित नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो विकास की चाबी है वो सत्ता के गलियारे से ही गुजरती है। इसलिए हम लोग प्रत्येक कार्यकर्ता हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के, प्रखंड के, जिला के, सब मिल कर के प्रयास कर रहे हैं कि लोगों में समझदारी पैदा हो और वो अपने पार्टी के प्रति वफादार हो और वो मिलजुल करके संगठित हो करके अपने पार्टी को सपोर्ट करें। इसी के लिए हम लोगों ने गांव-गांव तक चल करके सदस्यता अभियान प्लस उनको जगाने का काम साथ ही साथ चल रहा है और बड़ी धुआंधार तरीके से सभी गुरुआ विधानसभा क्षेत्रों में हम लोग करने का संकल्प लिया है। परिचय दीजिए। रामेश्वर मांझी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। बैठक के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी सर, पहले हम आपके सब समस्त मीडिया प्रभारी को धन्यवाद देना चाहता हूं। हम लोग को बीच में गार्जियन, हम लोग के आन बान शान जीतन राम मांझी जी को बहुत बड़ा चिंती हुई है कि हमारे समाज में बहुत तरह के बुराई, कठिनाई हमारे तक पहुंच ना पा रही है। इसलिए हर पंचायत में, हर प्रखंड में, इन्हीं गाँव स्तर पर ही हमारी कमेटी बनाने की आवश्यकता पड़ी है। इन्हीं अगला चुनाव में बहुत बड़ा नज़दीकी आने वाले है, हर जगह पर बूथ कमेटी का आवश्यकता है। इसलिए हम लोग को कंधे पर जिम्मेदारी दी गई है और हम लोग बनाने का काम कर रहे हैं। संगठन गांव में इन्हीं कार्यकर्ता जिम्मेदारी हम लोग को देना चाह रहे हैं और दिए हैं। और इसी उद्देश्य को लेकर के हम लोग हर पंचायत में, इन्हीं गांव में बैठक कर रहे हैं और सदस्यता का अभियान चला रहे हैं और चुनाव कर रहे हैं। जो गार्जियन से ऊपर से आदेश आ रहा है, हम लोग को जिम्मेदारी मिला है, वो हम लोग जिम्मेदारी के भली भांति से ईमानदारी पूर्वक हम लोग निभा रहे हैं और जनता के बीच में हम लोग सेवा कर रहे हैं और जनता को सेवा देने का काम कर रहे हैं।
और सच्चाई चीज़ हम लोग ज़मीनी स्तर पर खरा उतर रहे हैं। यही अच्छा हम दीजिएगा। पर्ची मेरा कुलेंद्र मांझी हुआ, पूर्व सरपंच पहरा पंचायत, गांव मेरा किशुन। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को प्रखंड प्रभारी गुरारू से मेरी जिम्मेदारी दी गई है, मैं यहाँ से निभा रहा हूँ। आप अपने समाज में लगातार 10 साल मुखिया पद पर रह चुके हैं, तो अपने स्तर से अपने मांझी परिवार को क्या संदेश देना चाहते हैं? हमने 10 साल मुखिया रहे, मांझी समाज के ही बदौलत 10 साल हमने मुखिया रहे। और मांझी वैसा नहीं है लोग जैसा बोलते हैं कि भुइयाँ के वोट न दे जाता है, वो जो बोलते हैं उनको भी हमने दिखा दिया। 2 बार मैंने जनरल रिजर्व सीट से लड़ा, तीसरा बार मैंने जब जनरल चुनाव और इसी खीस में मैंने लड़ा। लोग कहता था कि भुइयाँ के वोट देने नहीं आता है। जब मैं तीसरा बार चुनाव जनरल से जब चुनाव लड़े और मांझी एक तरफा होकर के मेरे को वोटिंग जब किया, तो पंचायत के लोगों को देखने को महसूस हुआ कि ऐसा कि ना हो, जबकि 5-6 बैलेट के बावजूद भी मांझी समाज इतना एक्टिव होकर के वोट दिया था तीसरा बार मुखिया में कि 100 वोट से मैंने चुनाव हार गया था। तो उस दिन से मैंने ठान लिया है कि मांझी के अंदर जिस दिन जग गया है और जगाने का काम कर रहे हैं, और जो बोलते हैं उसको हमने इसको जवाब देने के लिए, एहसास करने के लिए तैयार हो गए हैं और दिखाने के लिए कि कैसे मांझी को समझते हैं कि वोट नहीं देने आता है। और विधानसभा में तो एक बैलेट पर एक एमईएम पर मशीन वोटिंग करने की ज़रूरत है। जो बोलता है उसको हम लोगों को दिखा देना है अभी गुरुआ विधानसभा में कि मांझी को वोट देने आता है कि नहीं देने आता है। इसका हम लोग तैयारी कर करके हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर को सदस्यता अभियान चला रहे हैं। और ख़ास करके जो सोच रहा है कि इन लोगों को बरगला करके जो हम लोग वोटिंग लेते हैं, वो अभी वोटिंग लेने नहीं देंगे गुरुआ विधानसभा में। इसी शब्दों के साथ हम परिचय बात करते हैं। मेरा नाम विलास मांझी, पूर्व मुखिया। बताइएगा। बैठक मारते हैं हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष चौधरी मांझी। मैं जनता से मैं ये कहना चाहता हूँ, यह हड़बड़ाने की बात नहीं है। मेरा समाज अब जाग गया है और जागने के भी काम कर रहे हैं। अब कोई सोचने वाली बात नहीं है। अब अपना मांझी जी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को अपना घर बना लिए हैं। उस घर को छोड़कर किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अपने घर को एकदम देख लिए हैं। हर तरह से हम मजबूत हैं और मजबूती के काम करते रहेंगे। कुलेंद्र सर, और इसके लिए मैं बताऊँगा, परिचय दीजिए। नाम चौधरी मांझी, विसूत्री सदस्य। में सेवा प्रार्थना आपसे करते हैं कि हम लोग को बीच में गार्जियन के रूप में जाने माने जिला अध्यक्ष गार्जियन लोग सब व्यक्ति उपस्थित हैं। उन लोग को हम लोग सबसे पहले नंबर हम सभी समाज की ओर से, यानी हमारे माता बहनों नौजवान साथियों की ओर से जिला अध्यक्ष महोदय जी को हम माला के से स्वागत करते हैं। और हमारे बीच में उपस्थित हैं जी, हमारे बीच में आए हैं आप यादव जी, पूर्व मुखिया मुन्ना जी, उनको मोहल्ला से स्वागत करेंगे। गार्जियन बन के राम स्नेही मांझी जी आए हैं, बहुत उनको लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं। राम पुकार जी आए और उनको माला से स्वागत करें। और हम सदासिनी गार्जियन बहुत बड़ा महान व्यक्ति उपस्थित हैं, इनको आप आए चौधरी मांझी जी और इनको आप माला से स्वागत करें। आसन ग्रहण करें। तो हम लोग को बहुत देर से मीटिंग चल रही थी और
आप लोग को इंतज़ार थी, आप लोग सही समय पर करीब करीब आ गए, हम इसलिए आप लोग को आभारी हैं। जो ऊपर से हम लोग को आदेश दिया गया था सदस्यता बनाने को, अध्यक्षता बनाने को, मीटिंग करने के, आज आप लोग के बीच में हम लोग सब उपस्थित हैं और सदस्यता अध्यक्षता हम लोग कुछ न कुछ सबों को लिए और बनाने के लिए तत्पर हैं। आज से हमारा मीटिंग गुरारू प्रखंड क्षेत्र में यानी गुरारू विधानसभा में, गुरारू हो परैया हो, यानी हम लोग लगातार अब मीटिंग चलाते रहेंगे। और आप लोग के लिए हम लोग बहुत बड़ा ललायत थे, बहुत बड़ा आशा से बेआशा हो रहे थे, लेकिन सही समय पर आ गए, इसलिए हम लोग बहुत आपके आभारी हैं। हमारे आप लोग के बीच में हम सभी बहुत एक तो लेट से आए हैं और मीटिंग में बैठे हुए थे, इसके कारण से लेट हुआ है। अब अगले में जो परैया प्रखंड है उनका वहाँ घर आई, हमनी के कहीं ना कहीं गाइडलाइन करीत रहा थे। हमनी से पहले आकर के उपस्थित हल थी आदरणीय बड़े भाई राजेश पांडे जी। हम चाहो कि इनका ये जोरदार ताली से जरा साथ ही साथ गया जिला के बहुत ही जुझारू और कर्मठ जिला अध्यक्ष गया जिला पार्टी के बागडोर संभाल रहे थी, जो जिला अध्यक्ष थी बड़े भाई आदरणीय नारायण प्रसाद मांझी जी। हम चाहो इनके लिए भी मेरा स्वागत करते हैं। हमनी के साथ में चल के लती है पार्टी के बहुत ही जुझारू कर्मठ जिला उपाध्यक्ष बड़े भाई सुधीर यादव जी। हम चाहिए उनके लिए स्वागत करूँ। साथ यहाँ के तमाम जितना कार्यकर्ता हथी, गार्जियन हथी, प्रेम जी, चौधरी मांझी जी, सब लोग यहाँ पे तोहनी जितना बढ़िया से आज से हम पार्टी के हमारा लगा हुआ कि पहला बैठक मने होलो है जे हमनी परिवार के सब लोग हम पार्टी के लोग बैठे मुफ्त यहाँ जे हमनी अलियो है। कहीं ना कहीं गरीब गुरबा के अगर आवाज़ उठावे के बात करे है, देश के में कहीं भी अगर शोर शराबा हुआ है, गरीब के एक आवाज़ बना है, तो आज हम पार्टी के संस्थापक आदरणीय श्री जीतनराम मांझी जी के देन। हर एक जगह हमने जहाँ जहाँ जाइयो, उनका एक बड़ा लड़का हथी डॉक्टर संतोष कुमार मांझी जी, जे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हथी। कथिन की तोनी हर एक गाँव में जा, हर एक विधानसभा में जा, हर एक ब्लॉक में जा, अब हम पार्टी के झंडा बुलंद करा। अब हम पार्टी के झंडा कैसे बुलंद हो, तो जब तक गांव-गांव के लोग, हर एक घर के लोग हम पार्टी के सदस्य न बन सकते। कहे भाई, अगर गरीब गुरबा के हक अधिकार के लड़ाई की जब बात होवे है, तो वहाँ कहीं न कहीं आदरणीय श्री जीतनराम मांझी साहब, आदरणीय डॉक्टर संतोष कुमार मांझी जी साहब एक मुक्त होकर के खड़ा होकर के लोग के बीच में जवाब दे थी। हमने जैसा लड़कन अच्छा कुर्ता पहन करके आज जो तोहनी के सामने बोली थी हो, आज कहीं ना कहीं आदरणीय श्री जीतनराम मांझी साहब, आदरणीय डॉक्टर संतोष कुमार मांझी जी के देन है कि आज हमने तोहनी के बीच में 2-4 गो शब्द रखी। और पर हम सबों के बीच उपस्थित है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव और पार्टी के मजबूत स्तंभ राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के मित्र भी हैं आदरणीय बड़े भाई राजेश पांडे जी। उनका तहे दिल से हम अभिनंदन करते हैं, नमन करते हैं। इस मौके पर उपस्थित है आदरणीय गार्जियन रामेश्वर मांझी जी, उनका भी बहुत अभिनंदन करते हैं। रामविलास जी यहाँ पर उपस्थित हैं, साथी में चौधरी मांझी जी हैं और मेरे साथ गया से चल कर के आए हैं। जिला के उपाध्यक्ष हैं सुधीर यादव जी, जिला के संगठन सचिव हैं राम स्नेही मांझी जी, अरुण जी जिला के सचिव हैं। और यहाँ पर पार्टी के नव मनोनीत सभी पदाधिकारी, बड़ी संख्या पर यहाँ पर उपस्थित माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, अभिभावक, युवा साथी, सभी को मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से, अपने नेता की ओर से आप सबों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ और क्षमा प्रार्थी हूँ कि हम लोग को आने में यहाँ पर विलम्ब हुआ, क्योंकि डोभी में हम लोग का बैठक था, इस वजह से विलम्ब हुआ। लेकिन इसके बावजूद आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और आपकी उपस्थिति इस बात को दर्शाती है कि नेता के प्रति, पार्टी के प्रति कितना समर्पण है, पार्टी के प्रति कहीं पे। बैठक का मुख्य उद्देश्य बताइएगा सर। आज हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी के गुरारू प्रखंड इकाई की बैठक हुई है, जिसमें संगठन की समीक्षा हुई है और नए सिरे से संगठन को नया स्वरूप दिया गया है। उसमें कई नए साथी हैं जिनको नई जिम्मेवारी दी गई है और यह बैठक जो है पूरे ज़िला में हम लोग का स्थिति से चल रहा है। आज गुरारू प्रखंड में था
हम लोग का है कि बूथ स्तर पर, पंचायत स्तर पर, ग्राम स्तर पर अपने संगठन पे अपने दल को मजबूत करना है, वहाँ तक हम लोग को अपना पहुँच बनाना है। और इसका मुख्य उद्देश्य बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, उसकी तैयारी को लेकर के है। प्रदेश नेतृत्व से, राष्ट्रीय नेतृत्व से जो हम लोग को निर्देश मिला है कि अपने विधानसभा क्षेत्र में, अपने ज़िले में, अपने प्रखंड में संगठन को मजबूत करना है। और ख़ास करके आज पे बैठक यह जो है गुरारू विधानसभा में हम लोग किए हैं। हम लोग के कार्यकर्ताओं का दिली इच्छा है, यहाँ से मांग है, यहाँ से आदरणीय जीतन राम मांझी जी के काफ़ी समर्थक हैं और आबादी भी है, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यक की आबादी भी है। तो हम लोग को चाहत है कि एनडीए में हम लोग एनडीए के पार्ट हैं, एनडीए के पार्ट रहते हैं। हम लोग को चाहत है कि यदि गुरुआ विधानसभा एनडीए हम पार्टी के खाते में यदि देती है तो यहाँ पर जिस तरीके से लोग आदरणीय जीतन राम मांझी जी को चाहने वाले, संतोष मांझी को चाहने वाले, पार्टी को अपना प्रेम स्नेह देने वाले, तो जिस तरीके से पिछले विधानसभा में एनडीए गठबंधन में गया जिला में हम लोग 3 सीट मिला था, गुरुआ विधानसभा भी यदि हम लोग को मिलता है तो निश्चित तौर पे हम लोग यह सीट हम खाते में आती है तो जीत करके हम लोग एनडीए को फिर से देने का काम करेंगे और पुनः बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पुनः 2025 के इस चुनाव में, बिहार विधानसभा के चुनाव में फिर से हम लोग राज्य के मुखिया बनाने का काम करेंगे। इसी मुहिम को लेकर के हम लोग चले हैं। और परिचय दीजिए सर। नारायण प्रसाद मांझी, जिला अध्यक्ष, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर, गया। बैठक पर मुख्य फोकस डालिए सर। हम लोग हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर को आने वाले भविष्य में और पुरजोर तरीके से मजबूत करने के लिए गुरारू के प्रखंड में कार्यकर्ता का गठन हुआ है और उसी में हम लोग लगे हुए थे और इस पार्टी को हम लोग विस्तार करना चाहे, विस्तार तो हो ही चुका है लेकिन और ज़मीन स्तर पे विस्तार हम लोग चाहते हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ आज बैठक रखे थे। सुजय यादव, जिला उपाध्यक्ष। हम आगामी विधानसभा का चुनाव सर पर आ चुका है, ये गुरुआ विधानसभा के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखा, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद तो चैनल के करी थी। आज हमने आदरणीय पार्टी के संस्थापक और देश के मंत्री श्री जीतन राम मांझी साहब और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा सम्राट आदरणीय डॉक्टर संतोष कुमार मांझी जी का आह्वान पर हमने गया जिला के 10 विधानसभा क्षेत्र में बारी बारी से हर एक का अपना कमेटी के जो गठन होलो हल, वो कमेटी के गठन कर लियो है और बूथ कमेटी तक के हमने पूरा तैयारी कर ले लियो है। और जहाँ तक उम्मीद है गुरुआ विधानसभा में तो यहाँ भी हमने के पूरा कंप्लीट हो गया है बूथ कमेटी। अगर एनडीए के द्वारा हमने के हम पार्टी के खाता में अगर आवा हुआ तो हमने यहाँ बहुत अच्छा से जीत हासिल करबो। एक तैयारी में हमने जोर तोड़ से हम पार्टी के प्रखंड इकाई से लेकर के जिला इकाई कमेटी तक के लगल है। परिचय दीजिए सर। नाम होलो राम स्नेही मांझी, जिला संगठन सचिव, हम गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य होता है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी के हमारे गुरुआ विधानसभा में विधानसभा चुनाव के क्षेत्र में और चुनावी मैदान में हम लोग मजबूती की स्थिति से हैं और चुनाव में हम लोग को गुरुआ विधानसभा में अगर हम टिकट मिलता है तो हम लोग पूरी तरह से अपना पार्टी का चुनाव का टिकट जिताने के क्रम में हम लोग काम करेंगे। परिचय दीजिए सर। अरुण कुमार, जिला से